फाइनली वो घड़ी आ गई जब हमारे बिहार के बच्चे ने पूरे देश में डंका बजाया, ऑल इंडिया रैंक 26 के साथ। जी, मैंने क्लैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 26 प्राप्त किया है। ऑल इंडिया रैंक 26। जी, लो प्रेप ट्यूटोरियल की क्या भूमिका है? आना चाहिए यहाँ पर पढ़ने के लिए? जरूर जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे आके क्यों आना चाहिए। लोग तो यहाँ कहते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। देखिए मैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन मैं हर रोज पढ़ता था। ये इसका जी यकीन तो अब रिजल्ट देखे थे तो उसी समय हो गया था। उछल गए थे? हाँ मतलब मेहनत का फल मिलेगा तो कोई भी उछलेगा। बिहार में लॉ प्रेप के अलावा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है बिहार में लो प्रेप के अलावा? कोई टक्कर नहीं है। हाँ, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? बिहार में काबा, अच्छा, एक काबा। बिहार में काबा तो रिजल्ट बा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, क्लैट परीक्षा में एक बार फिर से लो प्रेप ट्यूटोरियल के बच्चों ने परचम लहरा दिया है और अब अपने बिहार का डंका हर तरफ बज रहा है। देखिए, हम आपको बता दें कि एक स्टूडेंट है जिसके नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। नाम यशवर्धन है और चर्चा लो प्रेप ट्यूटोरियल की भी हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को देखिए। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। वो भी फ्रेम हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ढोल नगाड़ा भी बजाया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही का नाम यशवर्धन है? जी, आपके नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है, ऐसा क्या किया है आपने? जी मैंने क्लैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 26 प्राप्त किया है। ऑल इंडिया रैंक 26। जी आसान नहीं होता है। जी, सबसे पहले तो खूब बधाई आपको, खूब बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आसान था ये? आसान तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें काफ़ी परिश्रम काफ़ी मेहनत लगी है। इसमें पूरे मतलब लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना की टीम का मुझे बहुत सहारा था इस पूरी जर्नी में। 2 साल के मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे मतलब इन 2 सालों में काफ़ी मोटिवेट किया और ये जर्नी मतलब काफ़ी यकीन हो रहा है कि आप 26 रैंक होल्डर हैं? जी जोश नहीं दिख रहा है यशवर्धन, जोश नहीं दिख रहा है। जोश है, बहुत जोश हाँ? है। तो जोश में बोलिए कि मैंने करके दिखा दिया है। आई डिड इट। यस, हाँ, जोश में Definitely. बोलना है। आई डिड इट। आई डिड इट। हाँ? कामयाब हो गए आप? जी, तो कितने घंटे पढ़ते हैं यशवर्धन? 5 से 6 घंटे हर रोज। क्या बात कर रहे हैं, 5 से 6 घंटे पढ़ने के बाद आप टॉपर हैं? जी, लोग तो यहाँ कहते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। देखिए मैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन मैं हर रोज पढ़ता था। तो ये इसका काफ़ी मतलब डिफरेंस क्रिएट किया इसने। मैं हर रोज पढ़ता था। माताजी क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं? मेरी माताजी एक गृहिणी है और पिताजी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं। हम्म। तो रिजल्ट जब देखा तो पहली प्रतिक्रिया क्या आई? पहली प्रतिक्रिया रोने लगे कि उछल गए यशवर्धन? काफी खुशी हुई, मतलब मैं हाँ? मतलब इतना देखिए, अच्छा। सब हंस रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, रिएक्शन क्या था रिजल्ट देखने के बाद? मैं भी बहुत खुश हुआ था जब मुझे पता उछल गए थे? जी बिल्कुल। हाँ? हाँ, और माताजी ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा? वो लोग भी बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मतलब उनका भी सपना था कि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर में जाऊं, पर वो अब सच हो गया, तो वो लोग भी बहुत उत्साहित हुए। तो ऐसे में कई लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहिएगा, क्या टिप्स दीजिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत और परिश्रम से कोई भी आप उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट। और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की क्या भूमिका है आपकी इस जर्नी में? लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की बहुत बड़ी भूमिका रही है मेरी इस जर्नी में, क्योंकि अभिषेक गुंजन सर और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की इनकी स्माइल ही नहीं रुक रही है। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की सारी फैकल्टी ने मुझे काफ़ी मदद किया इन 2 सालों में। उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बेस्ट 3 कारण आप हमें बताइए कि क्यों कोई लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में आए। पहला कारण है कि यहाँ पे आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। दूसरा कारण है यहाँ की फैकल्टी बेस्ट है, जो आपको मतलब टॉप क्लास मटेरियल के साथ फेमिलियर करा देती है और आपको अच्छी तैयारी करवा देती है 2 सालों में। और तीसरी बात है कि यहाँ पे आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि जहाँ पे आप मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मतलब उपलब्धि ला सकते हैं। ऐसा आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट मिलता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम करण है।
बिहार के सेकंड टॉपर आप ही हैं? जी जी। क्या बात है, क्या बात है। यकीन हो रहा है जब मैंने कहा कि बिहार के सेकंड टॉपर, यकीन हुआ? जी यकीन तो अब रिजल्ट देखे थे तो उसी समय हो गया था बट उछल गए थे? हाँ मतलब मेहनत का फल मिलेगा तो कोई भी उछलेगा। मेहनत का फल मिला है। कितने घंटों पर? 3-4 घंटे लेकिन रोज एक भी दिन स्किप नहीं तीन करना। चार घंटे पढ़ने के बाद आप टॉपर बन सकते लेकिन हैं। रोज पढ़ना, दिवाली हो छुट्टी हो तो रोज पढ़ना होता है तो और मोबाइल को त्यागना पड़ता है क्या? ईमानदारी से बोलेंगे तो मोबाइल नहीं छोड़े थे, मोबाइल भी चलाते थे। देखिए ईमानदारी से बोल रहे हैं, बिल्कुल सच सच कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने मोबाइल नहीं त्यागा था। नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं नहीं। नहीं त्यागा था। चलिए हम आपसे भी बात करेंगे। अभिषेक गुंजन जी, देखिए लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे। स्माइल है कि जो रोके नहीं रुक रही थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। बच्चों की कामयाबी के बाद हाँ हाँ। एक गुरु का क्या रहता है, खुशी होता है अंदर से, क्योंकि बहुत लंबा परिश्रम था रिजल्ट का। काफी एक वीक तक हम लोग ने 10 दिन तक इंतजार किया, 1 सप्ताह से 10 दिन का। हर रोज बच्चे का था कब आ रहा है कब आ रहा है। फाइनली वो घड़ी आ गई जब हमारे बिहार के बच्चे ने पूरे देश में डंका बजाया। ऑल इंडिया रैंक 26 के साथ पूरे इस जोन का टॉप पर बना है। आज सारे अखबारों में भी आपने देखा होगा। और आज ये सारे बच्चे जो यहाँ सभी को आप देख रहे हैं, आज सबसे बड़ा चीज है हमारे यहाँ ये मैंने एक पद्धति अपनाया है, सफा, जिसको एक गर्व का वो दिया गया है, प्राइड मोमेंट। तो हमारे सारे बच्चों के सर पे आप देख रहे होंगे सफा बंधा हुआ है। तो ये सब आज के डेट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इस बिहार से जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस बार एक टैगलाइन लिया था जो हमारी टीम ने हमें दिया था, क्या था वो टैगलाइन? बिहार में काबा। अच्छा, एक काबा। बिहार में काबा तो रिजल्ट बा। अच्छा, बिहार में काबा तो बिहार में रिजल्ट बा। आप लोग से हम पूछेंगे बिहार में काबा रिजल्ट। अरे जोश में बोलिए, जोश नहीं दिख रहा है बच्चों में। बिहार में काबा रिजल्ट बा। साथ में बोलना है काबा रिजल्ट। रिजल्ट बा, यानी कि कमाल कर दिया है। हाँ, ये आप हमेशा हमसे पूछते रही हैं जब भी आपने मिला है कि अगला क्या करने का तो वो समय। हम ये पूछते हैं आपसे कि आप क्या करके मानेंगे अभिषेक गुंजन? देखिए, ये बिहार का एक दिमाग में लोगों के मानसिकता बना हुआ था कि यहाँ का अंग्रेजी कमजोर होता है। जिस मानसिकता को हमने बदला भी, अगर आप देखेंगे, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, पूरा पेपर इंग्लिश का होता है। और आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। ये लाइव एग्जांपल है इस बिहार से। ये बिहार की धरती कुछ भी कर सकती है जब ठान लेके बिहार के लोग और बिहार के बच्चे, तो कुछ भी बदलाव हो सकता तो है। ऐसे में एक सवाल जो अभी अभी मेरे मन में आया कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के कितने बच्चों ने निकाल दी है? देखिए, अभी तक जो टीम ने बनाई है पूरी ग्राफ, उसमें हमें बताया गया है कि 120 प्लस का डेटा अभी तक रेडी हो चुका है। 120 प्लस बच्चों ने सफलता हासिल की है। एंड तक कहना है कि 177 के अप्रोक्स फाइनल सिलेक्शन में जो लास्ट ईयर हुआ था, तो ये तमाम बच्चे सिलेक्टेड सारे सिलेक्टेड वंस है। तो देखिए इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज जो हम इस फ्रेम में देख रहे हैं कि बच्चियों ने बाजी मार ली है। हमें ज्यादा इसमें लड़कियां ही दिख रही हैं, दोनों ने इक्वल पार्टिसिपेशन रहा है। लेकिन हमें ज्यादा लड़कियां दिख रही हैं। मान सकते हैं कि लॉ में अभी बच्चियों काफी ज्यादा रुझान। डंका बज रहा है लड़कियों का। जी जी। हाँ? खुशी है, बहुत। बहुत खुशी है। कितने घंटे पढ़ती थी? 6-7 घंटे डेली। 6-7 घंटे पढ़ना पड़ता था। और सोशल मीडिया चलाती थी या सब त्याग दिया था? चलाते थे, एंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में चलाते थे। हाँ। और उसके बाद फिर पढ़ाई पे कर जाते थे। फिर पढ़ाई करती थी। कितनी खुशी है? बहुत है, काफी है। तो क्या ये एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट इसी के अनुकूल होगा? नहीं, बट आई गेस अगर कर रहा है एफर्ट तो एक्सपेक्टेशन भी थे। जी, अगर एफर्ट कर रहा है तो एक्सपेक्टेशंस भी थे कि कुछ। अच्छा, अगर मेहनत कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड भी था कि रिजल्ट ऐसा ही होगा। यस। जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़ारा नाम है। ज़ारा, क्या कहिएगा? लड़कियों का डंका बज रहा है। फ्रेम हमने भी देख लिया है, भले ही अभिषेक गुंजन जी बोले ना बोले, लेकिन लड़कियों का डंका तो बजता हुआ दिख रहा है। हाँ, फॉर श्योर। फॉर श्योर। अच्छा लग रहा है? काफी। काफी अच्छा लग रहा है। सोचा था कि निकल जाएगी क्लैट की परीक्षा, बड़ी कठिन होती है। हाँ, सोचा तो था। सोचा था। तो पढ़ाई भी की होगी जमकर? हाँ, हाँ, कितने घंटे पढ़ती थी? 2-3 घंटा। क्या बात कर रही है? सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़ती थी? हाँ। सबसे डिफिकल्ट सेक्शन क्या था? सबसे डिफिकल्ट आई थिंक इक्वली थे सारे, बट फॉर मी जीके।
फॉर मी जीके, हाँ लड़कियों के लिए जीके थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 था। नहीं, तो अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है? आगे लॉ करना है, उसके बाद से फिर एमबीए। फिर एमबीए, सिविल लॉ करना है, क्रिमिनल लॉयर बनना नहीं, है? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में जाना है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? राजनंदिनी सिंह। राजनंदनी, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की क्या भूमिका है? आना चाहिए यहाँ पर पढ़ने के लिए? जरूर जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे आके क्यों आना चाहिए। देखिए बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि हम नहीं बोलेंगे, आप तो देख ही रही हैं कि यहाँ पर क्यों आना चाहिए, और हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेम। एक बार फिर से देखिए आप, और आप देखिए कि किस तरह से लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का आपको डंका बजता हुआ नजर आएगा। क्या नाम है? राज। तो फिर परीक्षा क्लियर इस बार तो हो गया। इस बार तो हो गया, मतलब मतलब था मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया। पिछले बार भी दिया था क्या? नहीं था कि अगले साल अगर नहीं होगा तो फिर देना पड़ेगा। यानी कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि निकलेगा, फिर भी निकल गया। हाँ, इतना लक है या मेहनत है? मेहनत। मेहनत है। कितने घंटे की मेहनत है? 3 से 4 घंटे। डेली पढ़ते थे। और मोबाइल? मोबाइल नहीं छोड़े, मोबाइल तो रखे हुए। देखिए मोबाइल नहीं छोड़ा है, मोबाइल तो था। क्या कहिएगा, क्या नाम है पहले नाम? कुमार हर्ष कुमार हर्ष जी। तो क्या कहिएगा, रिजल्ट तो देख लिया? जी हाँ, परचम लहरा रहा है। जी। बिहार में लॉ प्रेप के अलावा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है बिहार में लॉ प्रेप के अलावा? कोई टक्कर नहीं है। हाँ, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? यही बात बोलना है। जी जी। मेरा नाम आरव राव है और हम दोनों ने साथ में पढ़ाई किया था। साथ में पढ़ाई किया था? दोनों साथ के आए थे। यानी कि ग्रुप स्टडी किया आप लोग? जी जी, होपिंग दोनों साथ का कॉलेज मिल जाए। ओ क्या बात है। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि हम दोनों दोस्त ने ग्रुप स्टडी की थी, लेकिन कहा जाता है कि ग्रुप स्टडी से फायदा नहीं होता है। अब एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन मिल गया है। अभिषेक जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए रिजल्ट हमने देखा है, बच्चों से हमने बात की है, तो ऐसे में जो सवाल हम आपसे हमेशा पूछते हैं, अब आगे आगे क्या? देखिए अभी तो बस अभी रिजल्ट में ही लगे हुए हैं। अभी एक और रिजल्ट आना बचा हुआ है बच्चों का। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का इलेट एग्जाम होता है, 1 से 2 दिन में वो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसमें बहुत यानी कि फिर हमें आपके पास आना पड़ेगा? डेफिनेटली ये मेक श्योर कि फिर से वापस से हमारा इंडिया टॉपर होगा। इलेट में भी ये अभी से ही कॉन्फिडेंस है, हमारा टॉपर होगा? एकदम होगा। और बिहार झारखंड, कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है? आप जो भी कह लें, अगर हमने पूरे साल बच्चों पे, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी फैकल्टी जो यहाँ खड़े हैं आप देख रहे हैं, जी, जी। इन्होंने इतना मेहनत किया है, तो क्यों नहीं रिजल्ट होगा। और बच्चों ने अपना भी जी जान लगाया है, जो इनको बताया गया, जो इनको गाइडेंस मिला, उन्होंने ये फॉलो किया, तो आज उसका रिजल्ट है इनके सामने। तो ऐसा आप क्या करते हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं, और सिर्फ ये आपको लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में? देखिए वो सब चीज तो मीडिया को नहीं बताया जा सकता है कि कुछ तो बताइए। देखिए वो सबसे बड़ा क्योंकि स्ट्रैटेजी, परचम आप ही लोगों का लहराता है। देखिए सबसे मेन जो स्ट्रैटेजी बच्चों को हेल्पफुल रहता है, वो हम लोग का मॉक, जो मॉक लगातार अनलिमिटेड। हमारे यहाँ जो 2 ईयर के बच्चे हैं, जैसे यशवर्धन हमारे 2 ईयर प्रोग्राम के बच्चे थे, आप इनसे पूछे, ये 100+ मॉक्स दे चुके थे, और हर वेराइटीज की मॉक। जैसे इस बार पेपर पैटर्न अचानक चेंज हुआ, क्रिटिकल रीजनिंग आता था, बच्चों को एनालिटिकल रीजनिंग का सामना करना पड़ा, अचानक से बदलाव, अचानक से। फिर भी ये रिजल्ट आया। फिर भी, क्योंकि एनालिटिकल की क्लास हम बार बार बोलते थे, लगातार पूरे साल हमारे फैकल्टी ने क्लास लिया है, क्योंकि क्लैट है, अनसर्टेन, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो हम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। और बच्चों को भी तैयार करवाते रहते हैं। ऑब्वियसली बच्चे को ही तैयार तो रखना है, तभी तो इसका फल आप देख रहे हैं। तभी इसका फल आप सबके सामने है। तो हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और हमने आपको बताया है कि एक बार फिर से चर्चा में आ गया है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, और इतना चर्चा में आ गया है कि हमें भी यहाँ पर आना पड़ा, बच्चों से बातचीत करनी पड़ी। बच्चों ने क्या कुछ बताया है, सफलता के पीछे का क्या कारण बताया है, अभिषेक गुंजन ने क्या कुछ बताया है, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।